आज हम आप लोगों को कक्षा 12 भौतिक विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय वैद्युत विभव में टॉपिक वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप इसकी डिफिनीशन परिभाषा जानें कि वास्तव में वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की ऊर्जा क्या होती है। इसके लिए किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है। दोबारा सुन लें, किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है। अब इसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए सपोज करिए, मान लीजिए कि यह कोई वैद्युत क्षेत्र है यह कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो अनंत से क्षेत्र के भीतर लाया गया है, जिस पर स्थित आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है, जिसके बीच की दूरी 2L है। अब इसमें देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के भीतर अनंत से क्षेत्र के भीतर लाने में प्लस क्यू के सापेक्ष माइनस क्यू आवेश को 2L दूरी अधिक तय करनी पड़ती है। अतः माइनस क्यू आवेश को क्षेत्र के भीतर लाने में माइनस क्यू आवेश पर किया गया नेट कार्य W इक्वल टू माइनस क्यू आवेश पर बल गुणते चली गई अतिरिक्त दूरी, मतलब माइनस क्यू द्वारा प्लस क्यू के सापेक्ष चली गई अतिरिक्त दूरी 2L के बराबर है। अतः ये हो जाएगा माइनस क्यू ई इंटू 2L। चूंकि जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार E इक्वल टू होता है F बाई क्यू, या F इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई। इस प्रकार इसे -2QL इंटू ई भी कह सकते हैं। अब 2QL बराबर होता है P, लिख देंगे माइनस PE, क्योंकि जानते हैं P इक्वल टू 2QL होता है, जहां P वैद्युत द्विध्रुव का गुण है। ये W बराबर हो गया, यही कार्य वैद्युत द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा के बराबर होगा, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U0 इक्वल टू हो जाएगा माइनस PE। इक्वेशन नंबर 1, यहाँ U0 वैद्युत द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा उस समय है जबकि द्विध्रुव बिल्कुल क्षेत्र के समांतर है, क्षेत्र की दिशा में है। उस समय वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U0 बराबर माइनस P हो जाएगा। अब यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के भीतर लाकर थीटा को घुमाएं तो कुछ अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है, और वह किया गया कार्य इसके पहले बताया जा चुका है मेरे वीडियो माध्यम से। W बराबर P कोष्ठ में 1 माइनस का थीटा के बराबर होता है। अर्थात यदि द्विध्रुव को थीटा कोण घुमा दें तो
किया गया कार्य W इक्वल टू जाएगा P इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। इस स्थिति में द्विध्रुव पर किया गया कुल कार्य या द्विध्रुव की वैद्युत स्थित ऊर्जा, अतः इस स्थिति में द्विध्रुव की कुल ऊर्जा यह आपका u थीटा के बराबर होगा, या W ही मान लेते हैं, मतलब थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य इतना है। और जब यह द्विध्रुव समांतर वैद्युत क्षेत्र के समांतर अवस्था में है उस समय उसकी ऊर्जा u0 बराबर माइनस p है। जब थीटा को घुमा देते हैं तो किया गया कुल कार्य u थीटा इक्वल हो जाएगा माइनस p, मतलब हो जाएगा u0 प्लस w, जहाँ w थीटा को घुमाने में किया गया कार्य है, u0 वैल्यू माइनस p प्लस p कोष्ठ में 1 माइनस cos थीटा, या कह सकते हैं माइनस p प्लस p का अंदर गुणा कर लेंगे p माइनस p cos थीटा। अब ये p प्लस p माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो u थीटा इक्वल हो जाएगा माइनस p cos थीटा, जो अभिष्ट व्यंजक है। अतः किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र के भीतर लाने में और उसे थीटा को घुमाने में किया गया कुल कार्य, या इस थीटा को घुमाने के पश्चात वैद्युत द्विध्रुव की कुल वैद्युत स्थित ऊर्जा u थीटा बराबर हो जाएगा माइनस p cos थीटा। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा 2। अब इसके लिए अलग अलग कंडीशन है। केस फर्स्ट में यदि थीटा बराबर 0 अंश अर्थात वैद्युत द्विध्रुव बिल्कुल क्षेत्र के समांतर हो, तब इक्वेशन 2 से समीकरण 2 से u0 इक्वल हो जाएगा माइनस पीई का 0 डिग्री, यह हो जाएगा माइनस पी ई, u0 वैल्यू हो जाएगी। और यह अवस्था द्विध्रुव की संतुलन की अवस्था होती है, मतलब जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर होता है उस स्थिति में द्विध्रुव संतुलन की अवस्था में होता है और उसकी वैद्युत स्थित ऊर्जा माइनस पी इक्वल होती है। केस 2 में यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब जब द्विध्रुव क्षेत्र के साथ थीटा को पर हो कुछ इस अवस्था में, तब u90 इक्वल टू इसी समीकरण 2 से ही माइनस पीई cos 90 डिग्री, या u90 इक्वल हो जाएगा 0, चूंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है इसलिए u90 बराबर 0, मतलब जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत कुछ इस तरह होगा उस स्थिति में द्विध्रुव की कुल स्थित ऊर्जा u90 इक्वल हो जाएगा 0,
मतलब उसकी ऊर्जा न्यूनतम होती है। केस 3 में केस 3 से पहले समझ लें। केस 2 में थीटा बराबर 90 डिग्री पर u 90 की वैल्यू 0 आई है और इस अवस्था में द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में रहता है, मतलब वह स्थायी संतुलन में नहीं रहता है। केस 2 में तीसरी स्थिति, यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री अर्थात द्विध्रुव को अस्थायी संतुलन से जो पहली स्थिति थी केस 1, इस अवस्था से 180 डिग्री घुमा दें, मतलब प्लस क्यूब आवेश यहाँ हो जाए और माइनस क्यूब आवेश यहाँ पर हो जाए, अर्थात अस्थायी संतुलन से द्विध्रुव को जब 180 अंश घुमा दिया जाता है, उस स्थिति में तब समीकरण 2 से u 180 डिग्री इक्वल हो जाएगा माइनस पी काश 180 डिग्री, और काश 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, इस तरह जाएगा माइनस पी इंटू -1, या कह सकते हैं u 180 डिग्री इक्वल हो जाएगा पीई। इस अवस्था में द्विध्रुव की वैद्युत स्थित ऊर्जा मैक्सिमम होती है और यह द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन व्यवस्था है, मतलब इस अवस्था में भी द्विध्रुव संतुलन व्यवस्था में नहीं रहता है। दैट्स ऑल।